आपका खबर 12 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा से आ रही ट्विन टावर गिराने की तारीख तय कर दी गई है। 20 फरवरी से 22 मई तक टावर को गिराया जाएगा। 22 अगस्त तक मलबा हटाने का काम भी चलेगा। 40 मंजिला टावर को गिराने में 1755 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टावर से तकरीबन 1335 करोड़ रुपए का मलबा भी निकलेगा। तकरीबन अगर ट्रकों के आधार पर इनको डिवाइड किया जाए तो 3000 ट्रक होते हैं। ये 3000 ट्रक मलबा इन ट्विन टावर से बरामद होगा। दरअसल ये पूरा विवाद जो है इन ट्विन टावर को लेकर यूं है कि जब दो टावर बनाए जाते हैं तो उनके मानकों के हिसाब से उसमें उचित दूरी का ख्याल रखना पड़ता है। तमाम नियमों का पालन किया जाता है, जिसकी अनदेखी यहां पर की गई थी। नोएडा सुपरटेक बिल्डर की ओर से अवैध रूप से बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त किए जाने की तारीख अब तय कर दी गई है। 22 मई को ट्विन टावर की दोनों इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने करीब 10 विभागों के साथ बैठकर बिल्डिंग तोड़ने की कार्य योजना तैयार की है। जानकारी के मुताबिक मुंबई की एडिफिस एजेंसी करीब 17.5 यानी कि 17.5 करोड़ रुपए की लागत से दोनों टावर को ध्वस्त करेगी। एडिफिस एजेंसी ये पैसा सुपरटेक बिल्डर से ही लेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ट्विन टावर को तोड़ने में जो भी खर्च आएगा उसे भी बिल्डर कंपनी को ही वहन करना होगा। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जिन दोनों टावर्स को गिराना है। इन्हीं दोनों टावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नोएडा प्राधिकरण को ये आदेश दिया था कि वह टावर गिराने वाली कंपनी के साथ साथ जो टावर गिराने की एनओसी देने वाले संस्थान हैं उनके साथ मीटिंग करे और बिल्डर के साथ मीटिंग करके इस बात को सुनिश्चित करे कि इन टावर्स को कब तक गिराया जाना है, क्योंकि टावर के गिराने को लेकर तमाम एहतियात भी बरते जाने हैं। अब जो कंपनी टावर को गिराने वाली है उसका कहना है कि इसके आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों को नुकसान पहुँच सकता है। जैसा कि हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये एटीएस विलेज सोसाइटी की बिल्डिंग है, इसके बिल्कुल सटी हुई इसके बगल में है, तो इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है इन टावर को ध्वस्तीकरण करने को लेकर। लिहाजा अब कंपनी ने जिस दिन 22 मई को इन दोनों टावर को गिराया जाएगा उस दिन ये टावर जो बराबर वाली सोसाइटी में है उनको खाली करा लिया जाएगा और उनमें अगर किसी तरीके का नुकसान पहुंचता है तो उसका 100 करोड़ रुपए का बीमा भी टावर ध्वस्त करने वाली कंपनी कराएगी। दूसरी तरफ की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी है। इसके भी कुछ टावर्स को नुकसान पहुँच सकता है क्योंकि 40 मंजिला इमारत को ध्वस्त करना है और इसको ध्वस्त करने को लेकर विस्फोटक लगाए जाए। और इन दोनों टावर को गिराने को लेकर अगर बात की जाए तो 17 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्चा इन दोनों टावर को गिराने में आएगा। जो कंपनी से कांटेक्ट किया है वो खर्चा पूरा बिल्डर के द्वारा वहन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अमित चौधरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता हमारे साथ। अमित चौधरी, आखिरकार जिन लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे, जिनको नुकसान हुआ था, उनके लिए एक अच्छी खबर के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। हालांकि ट्विन टावर के जो मालिक हैं उनके लिए बुरी खबर है कि उनको खर्चा भी वहन करना पड़ेगा ध्वस्तीकरण का। बिल्कुल, देखिए इन दोनों टावर्स को गिराने की सुनवाई काफी लंबे समय से चल रही थी। पहले हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बायर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया है, उनका पैसा लौटाने के लिए भी बिल्डर के लिए तय समय सीमा कर दी है। उसी तय समय सीमा के अंदर वो पैसा लौटाना होगा और कंपनी का चयन कर लिया गया है। 23 मई तक इन दोनों टावर्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा और जो पैसा खर्चा होगा वो खर्चा भी बिल्डर द्वारा दिया जाएगा। इन टावर के निर्माण को लेकर पूरी सुनवाई के दौरान कई अहम चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए थे, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी की संलिप्तता पाई गई थी। नियोजन विभाग के अधिकारी से लेकर तत्कालीन सीईओ तक के नाम सामने आए थे, जिनकी एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ कर दी गई है और उनके खिलाफ आज भी जांच जारी है। फिलहाल अब टावर गिराने को लेकर तमाम जो रास्ता है वो साफ हो चुका है और कुछ विभागों की एनओसी मिल चुकी है, क्योंकि विस्फोटक लगाकर इन दोनों टावर का ध्वस्तीकरण किया जाना है और 90 दिन के आसपास का समय केवल विस्फोटक लगाने में ही लगेगा। तो तय समय सीमा को नोएडा प्राधिकरण की सीईओ की अध्यक्षता में हुई जो बैठक थी उसमें लागू कर दिया गया है और बिल्डर को और इन दोनों टावर को तोड़ने वाली कंपनी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो तय समय पर इन दोनों टावर्स का ध्वस्तीकरण करे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता जुड़े थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि किस तरह से 40 मंजिला टावर को गिराने के लिए 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टावर से तकरीबन 1335 करोड़ का मलबा भी बरामद किया जाएगा।